हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ साइलेंस। चुप रहकर भी आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। गाइस जितने भी सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये लोग ज़्यादातर चुप रहते हैं। तो चुप रहकर कि क्या कुछ नहीं किया जा सकता है, पावर ऑफ साइलेंस क्या होती है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस वीडियो में से पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो को ओपन करते स्टार्ट करते वीडियो को लाइक कर दो, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन्हीं चीजों से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। सो फटाफट से ये काम कर लो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ एक दो स्टोरी सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चुप रहने के क्या एडवांटेज और क्या फायदे हैं। थियोरेटिकली मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। आपने अमेजॉन वेब सर्विसेज के बारे में सुना होगा, जिसको हम कहते हैं AWS शॉर्ट में। कहते हैं स्टार्टिंग में जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के ऑनर हैं, इन्होंने स्टार्टिंग के कुछ साल तक बताया ही नहीं कि हम इस चीज से रिलेटेड बिजनेस भी कर रहे हैं। ना ही अपनी बैलेंस शीट में, जबकि एक पब्लिक कंपनी है, बैलेंस शीट में ना ही किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया ही नहीं कि हम अमेजॉन वेब सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज अगर वो उस टाइम बता देते तो उस टाइम पर गूगल इतना बड़ा टेक जाइंट है हमारा, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा टेक जाइंट है, तो ये लोग इस मार्केट में उतरते और इनका जो बिजनेस है पूरा का पूरा खा जाते। तो इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ साल तक बताया ही नहीं कि अमेजॉन वेब सर्विसेज पे काम कर रहे हैं और इससे भी काफी सारा रिवेन्यू क्रिएट किया जा सकता है। अमेजॉन का एक बहुत बड़ा जो शेयर है रिवेन्यू का, वो अमेजॉन वेब सर्विसेज से आता है। तो ये पावर होती है साइलेंस की, क्योंकि जब आप अपने गोल नहीं डिस्कस करते हो किसी से, किसी को नहीं बताते हो, तो डेफिनेटली आप उन चीजों को बहुत ही जल्दी अचीव करते हो और बहुत ताकत के साथ अचीव कर पाते हो। अच्छा, अपना अपने आप को फील करके देखो कि जब आप कोई गोल के बारे में सोचते हो, अपने टारगेट के बारे में सोचते हो, और अगर वो चीज अगर आप किसी दूसरे पर्सन से डिस्कस कर लो तो आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने आपके अंदर जो आग भरी हुई थी वो आपने निकाल दी बाहर। तो इसलिए जब भी आप कोई गोल सेट करें, आपके मन में कुछ टारगेट है आपके मन में, तो उसको डिस्कस ना करें सभी के साथ। सभी के साथ डिस्कस करोगे तो प्रॉब्लम होगी और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा। अगर हम बात करें गूगल की या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्टार्ट किया था वेब सर्विसेज का बिजनेस, तो इन्होंने लगभग 3 से 4 साल 5 साल बाद स्टार्ट किया जब अमेजोन ने स्टार्ट किया, क्योंकि अमेजोन ने बताया नहीं था इसके बारे में। तो इतने बड़े गूगल इतना बड़ा टेक जाइंट है, इसके अलावा देखेंगे गूगल की जो मार्केट शेयर है वो कहां पर है, और देखो AWS जो कि अमेजोन का है वो कितने आगे चल चुका है और नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है। तो अब ये कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि इसने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया अब, है ना, कस्टमर अपने बिल्ड कर लिए, तो अब ये कितनी भी कोशिश कर ले वहां तक पहुंचने में इनको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अपने साइलेंस से किस तरीके से अमेजोन ने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके अलावा आप जानते होंगे मुकेश अंबानी जी को, तो ये क्या है, इन्होंने एक इंटरव्यू में, आपने देखा होगा कि बहुत कम बोलते हैं। आपने कभी भी इनका इंटरव्यू देखा हो या कभी टीवी पे देखा हो तो आपने देखा होगा बहुत कम बोलते हैं, जहां जरूरी होता है बस वहीं बोलते हैं। तो एक इंटरव्यूअर ने इनसे कहा था कि आप हमारे देश के सबसे पावरफुल इंसान हैं, मैं अपने इस देश के सबसे पावरफुल इंसान से बात कर रहा हूं। तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं है, और चुपचाप साइलेंटली बात करते रहे और जितना रिक्वायर्ड था उतना ही बोल के निकल गए। तो गाइज देखो, वो जो चीज है वो चीज एक्सेप्ट करने की बजाय अगर आप शांत रहते हो, चुप रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उन चीजों को छिपा करके रखते हो जो चीजें आप दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही आपने देखा होगा चाइना के जो जैकमा है, जो कि अलीबाबा, एक जैसे अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग है, ऐसी अमेजोन करके अमेजोन का सेम, जहां अगर हम बात करें चाइना में तो वहां पर अलीबाबा करके है। तो इसके जो जैकमा है ये इस कंपनी के ऑनर है, और ये कुछ ज्यादा बोल गए चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में, कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल गए कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मतलब प्रोटेक्टिव रहती है गवर्नमेंट, हमें खुल के बिजनेस नहीं करने दिया जाता इस तरीके से। तो इनको उठा के जेल में डाल दिया गया, मतलब गायब रहे काफी टाइम तक ये गायब रहे, किसी ने देखा तक नहीं कहाँ गए ये। तो ये क्या है, अब इनका बिजनेस भी इस वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया। तो ये क्या है, ये ज्यादा बोल गए, तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलना होता। आपने देखा होगा इलोन मस्क जो है बहुत कम बोलते हैं, और बोलते हैं ना भाई साहब तो इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर कि पूरे के पूरे शेयर क्रैश हो जाते हैं। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि इन्होंने ट्वीट कर दिया क्रिप्टो करेंसी जो है वो टूट गई या क्रिप्टो करेंसी ऊपर चली गई, इनके सिर्फ एक ट्वीट से, एक एक बात कहने से कि अगर ये बंदा आज ट्वीट कर देना कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी ही चलेगी, क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चीज है, तो भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बोलने से कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कम बोलते हैं। जब कम बोलोगे तब लोग आपको सुनना चाहते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। तो इसलिए, और ये सबसे पावरफुल इंसान भी है, हम कहते हैं रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसलिए जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आप किसी भी का भी एग्जांपल देख लो, किसी को भी देख लो, बहुत कम बोलते हैं वो, जहां पर रिक्वायर्ड होता है बस वहीं बोलते हैं, इसके अलावा नहीं बोलते वो। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है, दैट इज नथिंग स्ट्रेंथन अथॉरिटी सो मच एज साइलेंस।
जैसे चुप रहने के अलावा चुप रहने का एक जरिया है जिससे कि अथॉरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आप खुद इस चीज का एग्जाम्पल सोच करके देखो अपने माइंड में, क्या आपके स्कूल के प्रिंसिपल या क्या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा बोलते थे? सोच के देखो एक बार, क्या वो बहुत ज्यादा बोलते थे? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, रिक्वायर्ड होता था उतना बोलते थे। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो एक अथॉरिटी है, और जब वो कम बोलते हैं ना तो आपको लगता है कि यार कहीं स्ट्रिक्ट ना हो, कुछ डांट ना दे मेरे को, कुछ ऐसा ना कर दे। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर चुके हो तो आपको पता होगा कि जो आपके मैनेजर है, जो आपके जनरल मैनेजर है, वो आपसे बस इतना ही बोलते होंगे जितना रिक्वायर्ड होगा, मतलब कुछ फालतू बात नहीं करते आपसे। तो इसलिए साइलेंस रहने से आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है जो कि बहुत जरूरी है। ऐसा लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, जो कि बहुत फेमस इन्वेंटर और आर्टिस्ट रह चुके हैं। इसके अलावा दलाई लामा जी ने कहा है समटाइम्स साइलेंस इज बेस्ट आंसर। तो कई बार चुप रहकर भी बहुत ही जबरदस्त आंसर हो सकता है। तो गाइज ये अब जब आप साइलेंस रहते हो, साइलेंस रहकर के एक क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जा सकता है, तो ये जो चीज आज की इस क्लास में आज की इस वीडियो में समझेंगे और डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। सो गाइस पहला पॉइंट दैट इज बिल्ड ट्रस्ट। देखो जब आप कम बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले को सुन रहे हो, और सुनने से ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। इफ यू वांट टू डेवलप इफेक्टिव रिलेशनशिप यू मस्ट बिल्ड ट्रस्ट। टू बिल्ड ट्रस्ट यू मस्ट लिसन। गाइस लिसन करने से, सुनने से क्या होता है कि आप सामने वाले को एक इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि भाई वो क्या कहना चाहता है। इससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है, क्योंकि सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसकी बातें सुन रहे हो। देखो ऐसा ही होता है, अगर आप किसी काउंसलिंग सेशन में जाओगे ना, अगर आप किसी काउंसलर के पास जाओगे जो कि थेरेपिस्ट होता है, जो कि आपको साइकोलॉजिस्ट होता है, वो आपको सुनता है। बस वो सुनता है इसलिए बिकॉज वो एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है कि वो आपकी बात को सुन रहा है। सुनने के बाद फिर वो बोलता है कि अच्छा आपको ऐसे करना चाहिए। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, और सुनने के लिए आपको चुप रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए चुप रहना सीखो, क्योंकि चुप रहने से आप सामने वाले को सुनते हो कि उसके दिमाग में, उसके मन में क्या चल रहा है, तभी आप रिएक्शन दे पाओगे उसके बाद में। नेक्स्ट इसमें आता है आपका एम्फेसाइज द पॉइंट। देखो इफ यू यूज टू मैनी वर्ड्स द पॉइंट यू वांट टू मेक कैन गेट लॉस्ट। साइलेंस और फीवर वर्ड्स अलाउज यू टू बी हर्ड व्हेन इट मैटर्स। अगर मैं बहुत कुछ बोल जाऊं तो जो इंपॉर्टेंट मेरा एक टर्म होगा, जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, वो इस पूरी की पूरी कहानी में कहीं ना कहीं खो जाएगा और उसको कोई नहीं पहचानेगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अपने मैनेजर से कहना चाहता हूं कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है, अब ये मेरी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैं अब इस मुझे छुट्टी चाहिए बोल करके मैं पूरी 10 कहानियां सुना दूं कि मैं कल वहां गया, मैं ये कर रहा था, मैं वैसे जा रहा था, इस तरीके से हो गया, वो हो गया, और आप क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट बात थी कि मुझे छुट्टी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इन सभी बातों में खो जाएगी, जो एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसलिए जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा उन वर्ड्स को याद रखा जाएगा, मेमोरेबल रहेंगे वो वर्ड्स कि आपने क्या बोला था। तो इसलिए अटेंशन पाने के लिए आपको कम बोलना चाहिए। जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना अटेंशन देंगे कि बंदा कहना क्या चाहता है। जब भी आप मुंह खोलोगे आपको लोग सुनना चाहेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है आपका नेगोशिएट। देखो नेगोशिएट करना और नेगोशिएशन में जीतना एक अपने आप में कला है। लोगों को नेगोशिएट करना नहीं आता। तो इसमें ना एक एग्जांपल लेके बताता हूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताता हूं, देन आपको लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं। साइलेंस व्हेन नेगोशिएटिंग कैन बी nerve wracking when the other person is silent you wonder what they might be thinking। अगर सामने वाला पर्सन चुप है, शांत है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि पता नहीं वो बंदा क्या सोच रहा होगा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो ये जो चीज है वो सामने वाले के दिमाग में डाल दो ताकि वो वही बोले जो आप करना चाहते हो। आप सुनना कैसे, अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इंटरव्यू देने गए, तो जब उसने सैलरी बोली, लेट्स से द अदर पार्टी मेंशन योर सैलरी फिगर, अब इसने बोला कि भाई हम आपको 50,000 रुपए देंगे, ठीक है, उस टाइम पर आप इमीडिएटली आंसर मत करो। आप ना तो कुछ कहो, डोंट से, कुछ मत बोलो, ये भी मत कहो कि ठीक है मैं 50,000 ले लूंगा, और ना ही नो में आंसर दो कि ठीक है मैं इतना नहीं लूंगा। शांत हो जाओ, पॉज करो 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। सामने वाला जो पर्सन है वो डिस्कंफर्ट जोन में चला जाएगा, उसे लगेगा कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये बंदा बाहर चला जाए या जॉब ना ले या छोड़ दे मेरी जॉब या कुछ ऐसा हो जाए। तो ये अपने आप से आगे से बोलना शुरू करेगा कि चलो ठीक है 55,000 ले लो, चलो ठीक है 60,000 ले लो, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं होता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपको एक फिगर बताया गया कि भाई ये जो सामान है वो 10,000 रुपए का है, आप साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल मत बोलो कुछ, देखो सामने वाला क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो ऑटोमेटिकली उसको बढ़ाएगा या घटाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। देन उसके बाद आप रिएक्ट करो कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो है नेगोशिएशन में इस तरीके से आप कहीं ना कहीं जीत सकते हो लोगों से। नेक्स्ट इसमें आता है एम्पावर अदर्स। देखो लीडर हमेशा दूसरों को एम्पावर करते हैं, तो आप अगर दूसरों को एम्पावरमेंट देना चाहते हो तो किस तरीके से, एज ए लीडर आप किस तरीके से लोगों को इंपावर कर सकते हो। लीडर्स वांट टू नो व्हाट अदर पीपल थिंक। गाइस चाणक्य हमेशा यही करते थे। आपने सुना होगा चाणक्य जी का नाम सुना होगा अच्छे से, बहुत फेमस रहे हैं इकोनॉमिस्ट अपने पुरानी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में।
तो चाणक्य जी क्या करते थे, दूसरों को सुनते थे पहले, अपने जो उनके अनुयायी होते थे या जो भी उनके पर्सन होते थे उनको सुनते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है। जब आप दूसरे को सुन लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, देन उसके बाद आप रिएक्ट करो। तो गाइज ऐसा ही होता है, आप एज ए लीडर सुनो पहले कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो जाने दो ना, अगर वो नीचे जाना चाहता है तो देख, तो तब उसे रोको कि भाई नीचे नहीं जाना, आपको तो ऊपर जाना है। तो देखो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके बाद आप रिएक्शन दो, देन डेफिनेटली ये चीज जो है आपको एडवांटेज देगी। इसके अलावा गेट द आंसर। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो लाइफ में, कोई भी चीज को लेकर के आप थोड़ा सा विचलित रहते हो, कोई चीज परेशान करती है आपको, तो उस चीज का आंसर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, द सूनर यू बिकम साइलेंट द क्विकर यू विल गेट योर आंसर। जितना जल्दी आप साइलेंट रहोगे, जितना ज्यादा देर तक आप साइलेंट रहोगे, उतने जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। गाइज इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो। जब आप एक क्वेश्चन करते हो किसी से, तो क्वेश्चन करने के बाद साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ, आस्क द क्वेश्चन एंड स्टॉप। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया देन उसके बाद मैं खुद ही आपको आंसर बताने लग गया। जैसे मैं आपसे पूछा कि गाइज आप लोग कैसे, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उसके बाद मैं खुद ही बोलने लग गया शांत होने की बजाय कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी एग्जाम होने में टाइम है, तो थोड़ा सा अभी और अच्छे से पढ़ लो। तो ये क्या किया, मैंने आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया। हो सकता है कि आप कुछ और बोलने वाले हो, तो इसलिए क्वेश्चन करके शांत हो जाओ, फुल स्टॉप लगा दो कि आप सामने वाले को आंसर करने दो कि उसके मन में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। एक पर्सन आया गौतम बुद्ध जी के पास और कहा उनसे कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप बहुत लोगों को का जो है आंसर कर चुके हो और उनको रास्ता मार्गदर्शन कर चुके हो, तो मुझे भी कुछ रास्ता दिखाइए। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको आपके हर सवाल का आंसर दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है। तो उस पर्सन ने बोला कि भाई क्या कंडीशन है, क्या शर्त है आपकी। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी बोले कि चलो ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको 2 साल तक इस पेड़ के नीचे बैठना होगा और एकदम शांत मुद्रा में बैठना होगा। ना तो किसी से दुनियादारी से आपको मतलब है, ना कुछ मतलब है, बस आपको 2 साल तक बैठना है शांत। यहाँ पर वो बंदा जब 2 साल तक बैठा, उसके बाद जैसे 2 साल कंप्लीट हुए, तब गौतम बुद्ध जी ने पूछा कि चलो ठीक है, आप पूछा आपके क्या क्वेश्चन है, मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा आज। उसने बोला कि गौतम बुद्ध जी मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, मुझे सभी क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो साइलेंस से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, डेफिनेटली मिल जाएगा। आप इस चीज को कभी ट्राई करके देखना, कभी अपने आप को साइलेंट करके देखना कुछ टाइम पीरियड के लिए, घंटे 2 घंटे 5 घंटे, 1 दिन 2 दिन के लिए, डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो लास्ट पॉइंट इज सेंटर योरसेल्फ। You don't need to other people to reap the power of silence. Take time out of your day to be silent. There are times when silence can speak louder than words. जब आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और अगर उसका क्वेश्चन ऐसा है जो कि आंसर देने लायक नहीं है या फिर उसको ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो आप शांत हो जाओ। जब आप शांत हो जाओगे तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, साइलेंस मेंटेन करने से एक तो आपकी एनर्जी बचती है, आपकी जो एनर्जी बचेगी उससे आप अपने माइंड को और शार्प बना सकते हो, आप उसी एनर्जी को अच्छे काम में लगा सकते हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, बिल्कुल भी साइलेंट नहीं रहना। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही बुद्धू हो जाओ, बुद्धू समझेंगे लोग आपको। तो जहां पर बोलना है वहां पर बोलना भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही शांत होकर बैठ के कुछ बोल ही नहीं रहा बंदा, तो ऐसा नहीं करना है। बोलना है जहां पर जरूरत हो वहां बोलना भी है, लेकिन उतना बोलना जितना रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बस बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे हो, तो वो कोई फिर सही बात नहीं होती है ना। तो बोलना नहीं है, बोलना उतना है जितना रिक्वायर्ड हो, और वही जो चीजें आपके लाइफ में बहुत मैटर करेगी, लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे और डेफिनेटली इस चीज से आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा लाइफ में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट मेंटोर पे करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। अगर अभी तक नहीं देखें तो मैं करंट अफेयर्स की सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इसके अलावा गाइज आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कर दिया करो यार कि वीडियो कैसी लगती है, और आपके मन में कुछ चल रहा है साइलेंस को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, कमेंट करो यार नीचे। मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, मैं हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ, तो इसलिए प्लीज कमेंट करके जाया करो, बताया करो कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। तो कोई कुछ ये वाली जो वीडियो थी कुछ ऐसी है जो कि आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगी, लाइफ में आपके वैल्यू एडिशन करेगी, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगी। कुछ ऐसी वीडियोस भी डालना चाहता हूं मैं इस चैनल पे, ना सिर्फ पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई की वीडियोस तो आएंगी आपको, जो पढ़ाने तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियोस भी आएंगी जो कि आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएंगी और आपको एक पावरफुल इंसान बनाने में आपकी काफी हेल्प करेगी। ठीक है, सो कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियोस आपको कैसे लगती हैं। एंड गाइस अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप हमारी यूजीसी नेट मेंटोर की एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स मिल जाएगा यूजीसी नेट पेपर 1 का एंड पेपर 2 कॉमर्स का। अभी देखो फिलहाल 30 डेज वाला स्पेशल कोर्स चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है तो विद इन अ मंथ, 1 मंथ के अंदर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। मैनेजमेंट का जो है पेपर नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट इसमें देखो गाइस फीचर्स क्या है कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, पहली बात तो ये। एनटीए के जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके से चीजों को यहाँ पर डाला गया है,
ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, 95 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, और पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी है। तो कंप्लीटली एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सो इसका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, एक बार ऐप इंस्टॉल करके एक्सप्लोर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।